आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेल के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लें व्हाट इज बेल। बेल इज ए टेम्पररी रिलीज ऑफ एन accused from police or judicial custody. It is sought during time of arrest, during investigation, trial and even till judgment is delivered. यानी बेल एक टेम्पररी रिलीज है किसी भी एक्यूज्ड के लिए। कोई भी एक्यूज शक के बिना पे अरेस्ट हो जाता है, लेकिन उसे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ हिज लाइफ पूरा है और वो अपनी आज़ादी सीख कर सकता है, जिसके लिए वो बेल के लिए अप्लाई करता है। बेल वो अप्लाई फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल एंड इवन सम टाइम बिफोर टिल जजमेंट डेट भी तक अप्लाई कर सकता है। बेल के अगेंस्ट में किसी भी एक्यूज को बॉन्ड एंड श्योरिटीज बिफोर द मजिस्ट्रेट देना होता है। फिर बात आगे निकल के आती है कि बेल क्यों बना, वाई इज देयर द प्रोविजन ऑफ बेल इन द लॉ। एज वी नो दैट वी हैव आर constitutional right for protection of life and personal liberty, as also which is enshrined in article 21 of our constitution। तो यदि कोई आदमी सिर्फ शक के बिना पे जेल में चला जाए और वो इंडेफिनिट टाइम के लिए डिटेंशन में हो जाए या कस्टडी में हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसकी आज़ादी पूरी ख़त्म है। यानी इस तरह से उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर पर्सनल लिबर्टी एंड इवन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ गेट्स इन्फ्रिंज्ड। सो बेल ऑफर्स द रेमेडी टू रिलीज। जब तक वो एक्यूज का ऑफेंस प्रूफ ना हो जाए, एक्यूज कल्प्रिट नहीं होता है, वो कन्विक्टेड नहीं होता है, he is as good as an innocent person, and innocent person should not be deprived for uh, his personal liberty and from the protection of his life। बेल्स के टाइप: रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, डिफॉल्ट बेल एंड इंटरिम बेल। रेगुलर बेल अरेस्ट के बाद सीख किया जाता है। अंडर सेक्शन 437 CRPC, any other court other than High Court or Court of Sessions can grant bail. Under Section 439, High Court and Session Court have the power to grant bail. If accused is under 16 years of age, if the person is woman, if the accused is sick, ill, that is on health grounds, if the accused is infirmed, then he gets bail, subject to some provisions. If court finds that there is not any reasonable ground for belief during investigation, inquiry and trial that the person is guilty or he has really done that offensive crime, he is taken as a good person if in the opinion of court, then court in that cases grants the accused bail with certain bond and even without sureties, with a belief that he will certainly appear in all the hearings of the court. Post trial and before judgment delivered also bail can be granted. There are sometimes ऐसा होता है, ट्रायल जब ख़त्म हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है और जजमेंट सुनाना ही होता है कि आइदर वो कन्विक्ट हुआ या एक्यूटल हुआ, या कन्विक्ट भी हुआ तो उसका सेंटेंस कितने साल की होगी या जो भी हो, उस बीच में समटाइम्स कभी कभी बफर टाइम जो रहता है उस बीच में भी बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और कोर्ट यदि ओपिनियन में है कि
पर्सन का बैकग्राउंड एंटीसीडेंट अच्छा है तो वो जनरली ग्रांट कर देती है. अगेन, कोर्ट इज सेटिस्फाइड on certain grounds even if the accused is accused for the offense in which there is punishment for death penalty or a life imprisonment or imprisonment for more than 3 years, more than 7 years or 10 years, तब भी कोर्ट यदि कुछ ऐसे ग्राउंड्स देखता है कि एक्यूज को बेल पे बरी किया जा सके तो वो उसे एक टेम्पररी रिलीफ देता है और उसे बेल ग्रांट करता है. एंटिसिपेटरी बेल ये एक प्री अरेस्ट प्रोसीड्यूर कहेंगे या एक्शन कहेंगे या मेजर टेकन बाय द इंडिविजुअल. ये वो इंडिविजुअल होता है जिसे शक होता है, जो सस्पिशियस रहता है कि कहीं उसे अरेस्ट ना कर लिया जाए. कभी कभी कोई इंडिविजुअल ऐसे फजीदे में फंस जाता है या कुछ ऐसे क्राइम के विसिनिटी में चला जाता है जबकि वो उसका जिम्मेवार नहीं हो, लेकिन उसे शक होता है कि शक के बिना पे वो अरेस्ट हो सकता है. उस केसेस में वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से एंटीसिपेटरी बेल सीख कर सकता है. ये सब प्रावधान सेक्शन 438 सीआरपीसी में है. जो ग्राउंड्स हैं जिस पे एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट देता है वो है नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एक्यूजेशन, यानी ऑफेंस का सीरियसनेस कितना है. एंटीसीडेंट ऑफ द एक्यूज्ड, यानी एक्यूज जो इसने अप्लाई किया है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कैरेक्टर स्केच क्या है, क्या वो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है या नहीं, एक्सेट्रा. पॉसिबिलिटी ऑफ इलेपमेंट, कोर्ट ये भी परसीव करता है, गेस करता है कि बेल देने के बाद ये कहीं जुरिडिक्शन से बाहर तो नहीं चला जाएगा, तारीख पे आएगा या नहीं, या जब भी इसकी ज़रूरत हो ये आएगा या नहीं, ये भी एश्योर किया जाता है. कोर्ट ये भी देखती है समटाइम्स कि कोई इनोसेंट पर्सन भी एक्यूज हो जाता है जब उसके कुछ दुश्मन उसे इंजरी पहुंचाने के ख्याल से, ह्यूमिलिएट करने के ख्याल से, सोशली और इवन इकोनॉमिकली उसे तंग करने के ख्याल से उसे कोई झूठे सच्चे केस में फंसा देते हैं. तो उस केस में कोर्ट ये अपना एक विजडम अप्लाई करता है और ये एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करता है. डिफ़ॉल्ट बेल as per section 167(2) CRPC, bail can be granted. जब भी कोई इंडिविजुअल एक्यूज होता है और अरेस्ट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है. उसके बाद 24 घंटे के अंदर तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रोड्यूस करना ही होता है. फिर उस समय से लेके 90 दिन तक उसके ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन होता है या उससे ज़्यादा. और यदि 90 दिन तक उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर पाती है कंप्लीट और चार्जशीट फाइल नहीं हो पाता है तो वैसे केसेस में, और ये ऐसे केसेस होते हैं जिसका पनिशमेंट डेथ हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या 10 साल से कम की सज़ा ना हो, वैसे केसेस में डिफ़ॉल्ट बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिल जाता है. फिर और सारे ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 10 साल से कम का हो और 60 दिन तक चार्जशीट तैयार ना हो पाया हो पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी ही हो, तो एज ए मैटर ऑफ राइट डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है. इंटरिम बेल, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोडिफिकेशन नहीं है सीआरपीसी में. इट इज़ टेम्पररी नेचर. इससे एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से बनाया गया है जुडिशरी में. समटाइम्स एनी प्रिजनर, अंडर ट्रायल प्रिजनर और इवन प्रिजनर इन डिटेंशन, जब उसकी प्रोसीडिंग चलती है वो
जेल में ही रहता है और उसके घर पे या उसके बहुत करीबी रिलेटिव या उसके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसमें उसे जाना ज़रूरी होता है, लाइक मैरिज ऑफ द डॉटर सन, death of the father, mother, or any dependent of the family, hospitalization of them, likewise, special occasion, etc., for certain rites and rituals. तो इस केस में इंटरिम बेल की अर्जी दी जाती है और कोर्ट ग्रांट करता है ऐसे से बेल टू द एक्यूज्ड। ये जनरली कुछ समय के लिए होता है, 2 वीक्स, मंथ एंड लाइकवाइज। यदि एक्यूज के एडवोकेट चाहें तो उसे थोड़ा सा फिर से रिन्यू भी कराते हैं based on the provisions. It is just like the parole. फिर एक और पहलू है, मैक्सिमम पीरियड ए प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। ये एज पर सेक्शन 436A, if an accused during the period of investigation, inquiry, trial for an offense not be punishable by death penalty spends half of maximum period of imprisonment specified for that offense in jail shall be released on bail on his personal bond with or without sureties। यानी ऐसे ऑफेंस जिसमें एक्यूज हो कोई आदमी और वो ऑफेंस नॉट पनिशेबल बाय डेथ पेनल्टी हो, और ऐसे ऑफेंस का जो टोटल टर्म है पनिशमेंट का, टाइम लिमिट, और यदि वो कस्टडी के डिटेंशन में या अंडर ट्रायल में ही उसने आधा से ज़्यादा या आधा कंप्लीट कर लिया है समय, तो एज ए मैटर ऑफ राइट ही गेट्स bail on against his personal bond with or without any sureties. So this was all about types of bail.